डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। हर साल बरसात के बाद डेंगू का प्रकोप बढ़ जाता है। कुछ समय पहले तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में इस पर काबू पाने को लेकर प्रशासन हलकान दिखाई दे रहा था। पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था के सामने चुनौती खड़ी हो गई थी। उस दौरान सैकड़ों बच्चों की मौत हो गई। अब दिल्ली में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। इससे एक व्यक्ति की मौत हो गई। आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 3 सालों में इस बार सर्वाधिक मामले आए हैं। इस बार डेंगू के लक्षण कुछ जटिल भी देखे गए हैं। उत्तर प्रदेश में इसी वजह से डेंगू के मरीजों के इलाज में चिकित्सकों को परेशानियां आईं। दिल्ली में डेंगू के बढ़ते मामले इसलिए भी चिंताजनक हैं कि सरकार लगातार इसे लेकर लोगों को जागरूक बनाने का प्रयास करती रहती है। घरों में सफाई रखने, साफ पानी जमा न होने देने को लेकर हिदायत देती रहती हैं। इसके विज्ञापन लगातार चलते रहते हैं। इस अभियान का असर भी पिछले 2 सालों में देखा गया, मगर इस साल फिर से मामले बढ़ते पाए जा रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि लोग अब फिर लापरवाही बरतने लगे हैं। पैरा। यह हकीकत सबको पता है कि डेंगू का मच्छर साफ पानी में पलता है और दिन में ही काटता है। इसके काटने पर पैदा परेशानियों के लक्षण भी सबको पता हैं। फिर भी अगर लोग सतर्कता नहीं बरत रहे तो यह खतरे की वजह बन सकता है। 2018 से पहले के कुछ सालों के तथ्य छिपे नहीं हैं। जब दिल्ली के अस्पतालों में डेंगू मरीजों की भीड़ भरी रहती थी, कई लोग मारे गए थे। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को हर वक्त तैनात रहने का आदेश दिया था, मगर शायद लोग उन स्थितियों को भूल गए हैं। दिल्ली में देश के दूसरे शहरों की अपेक्षा अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मानी जाती हैं। यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों की भी कमी नहीं। फिर भी अगर यहाँ डेंगू के किसी मरीज को नहीं बचाया जा पाता तो यह चिंता की बात है। हालांकि सरकारें इस तथ्य से अनजान नहीं है कि कोई भी विषाणु जब नए सिरे से पांव पसारता है तो नए रूप में प्रकट होता है, पहले से अधिक ताकत के साथ आता है। इसी तरह मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां भी इसीलिए हर बार कुछ जटिल रूप ले लेती हैं, क्योंकि वे बदलते वातावरण के अनुसार खुद को ढाल चुके होते हैं। प्रचलित दवाएं उन पर कम असरकारी साबित होती हैं। पैरा। हालांकि डेंगू फैलने के पीछे आम लोगों की लापरवाही बड़ा कारण है, मगर इस आधार पर दिल्ली सरकार और नगर निगम अपनी जवाबदेही से पल्ला नहीं झाड़ सकते। घर घर जांच अभियान क्यों तेजी नहीं पकड़ पा रहा? जगह जगह बरसात का पानी जमा देखा जाता है। कूड़ा करकट समय पर नहीं उठाया जा पाता। पार्कों और खेल के मैदानों की उचित सफाई नहीं हो पाती, जिसके चलते मच्छरों के पनपने का मौका मिलता है।
दिल्ली सरकार मच्छर मार दवाओं के छिड़काव के मामले में क्यों शिथिल दिखती है? जब कोई भी समस्या बढ़ जाती है तभी सरकारों की नींद क्यों खुलती है? अगर समय समय पर मच्छर मार दवाओं का छिड़काव किया जाता रहे, साफ सफाई का समुचित प्रबंध हो, तो इस समस्या पर काबू पाना कठिन नहीं है। मगर विचित्र है कि दिल्ली सरकार और नगर निगम अपने अधिकारों की लड़ाई और एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने में ही अधिक उलझे नजर आते हैं। असल समस्या पर अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखा पाते। पैरा केरल और उत्तराखंड सहित देश के कई राज्यों से कुदरती कहर की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वे रोंगटे खड़े कर देती हैं। भारी बारिश से बाढ़, नदी नालों में उफान और जमीन धंसने जैसी घटनाएं हो रही हैं। मकान और गाड़ियां डिब्बियों की तरह बह जा रहे हैं। उत्तराखंड में पिछले 3 दिनों में 24 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। केरल में भी जमीन धंसने की घटनाओं में अब तक 25 लोगों की जान जा चुकी है। अरबों की संपत्ति का नुकसान हुआ सो अलग। ऐसा भी नहीं है कि इस तरह की प्राकृतिक आपदा का सामना हमें पहली बार करना पड़ रहा है। लगातार बारिश से जान माल के नुकसान की घटनाएं होती ही रही हैं। फर्क अब सिर्फ यह आया है कि पहले के मुकाबले ऐसी आपदाओं की तीव्रता कई गुना बढ़ गई है। इसलिए ये ज्यादा घातक साबित हो रही है। चिंता की बात तो यह है कि जब हमारे पास मौसम की चेतावनी देने वाला संपूर्ण और पुख्ता वैज्ञानिक तंत्र है, तब भी हम तबाही का मंजर देखने को मजबूर हैं। इस तबाही का एक बड़ा कारण यह है कि हम पिछली आपदाओं से कोई सबक नहीं ले रहे। पैरा भारत ही नहीं, दुनिया के ज्यादातर देश जलवायु संकट से जूझ रहे हैं। वैश्विक तापमान बढ़ने से मौसम चक्र भी गड़बड़ा गया है। पिछले कुछ सालों में तो भारी बारिश ने कई देशों में तबाही मचाई है। फ्रांस, जर्मनी सहित कई यूरोपीय देशों में हाल में जिस तरह की बारिश और बाढ़ आई, उसने सदियों पुराने रिकॉर्ड तोड़ डाले। यही सब हम अपने यहाँ भी देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाएं जिस तेजी से बढ़ी हैं, वह खतरे की घंटी है। बिजली गिरने की घटनाएं भी बढ़ी हैं। हर साल कई लोग इसके शिकार होते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इन कुदरती घटनाओं को हादसे से ज्यादा सबक के रूप में लें, तभी इनसे पार पा पाएंगे। गौरतलब है कि धरती का पर्यावरण बेहद खराब हो चुका है। धरती को बचाने के लिए पर्यावरण विज्ञानी चेतावनियां जारी कर रहे हैं। वनों के घटते क्षेत्रफल से लेकर समुद्रों के पिघलने की दर सबको डरा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि हम प्राकृतिक आपदाओं से निजात कैसे पाएं। पैरा यह सही है कि प्राकृतिक आपदाओं की रफ्तार और तीव्रता बढ़ी है, लेकिन इससे भी ज्यादा गंभीर संकट यह खड़ा हो गया है कि मानव जनित समस्याएं इन्हें और उग्र बना दे रही हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे
पहाड़ी राज्यों में जिस तरह से निर्माण गतिविधियां बढ़ी हैं, उससे भी संकट बढ़ा है। पहाड़ों में खनन और कटाई से लेकर दूसरी मशीनी गतिविधियां घातक ही साबित हुई हैं। समाप्त।